अगेन आई एम सॉरी, फिर से दोबारा से शुरू करते हैं। मेरा माइक म्यूट था। अच्छा, ओके, आई थिंक अब आ जाएगी आवाज सबको। जस्ट एक आई एम सो सॉरी गाइस, फिर से शुरू करते हैं। मेरी शायद आवाज जो है गायब हो गई थी बीच में से। मैं सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन जी, मेरा नाम जी अहमद मंजूर है। आप लोगों ने आई होप पहले भी स्लाइड पढ़ ली होगी पूरी की पूरी, जब मैं बोल रहा था और आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही थी, बिकॉज मेरा ये जूम के ऊपर लाइव सेशन का एक्चुअली पहला तजर्बा है, तो इसलिए बुरा ना मनाइएगा सब। मेरा जी 20 साल का एक्सपीरियंस है आईसीटी इंडस्ट्री का। सिंस लास्ट 2000 में काम कर रहा हूँ आईसीटी इंडस्ट्री में एज ए आर्किटेक्ट और एज ए प्री सेल्स प्रोफेशनल। बहुत सारे सोल्यूशन डिजाइन कर चुका हुआ हूँ और पिछले 12 साल से मैं पढ़ा भी रहा हूँ। कुछ थोड़ी बहुत सर्टिफिकेशन की हुई हैं और पीआईआईसी में भी मैं पढ़ाता हूँ एज ए ब्लॉकचेन लीड ट्रेनर। आजकल अपनी 2 कंपनीज रन कर रहा हूँ, एएनजी टेक्नोलॉजीज एंड पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट। उसके अलावा मैं डिफरेंट कंपनीज को कंसल्टेंसी दे रहा हूँ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे, 4th IR के ऊपर और एज ए सिक्योरिटी एडवाइजर और ब्लॉकचेन के ऊपर। मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन यही है। अब आगे चलते हैं काम की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा, टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा था कि टेक्नोलॉजी क्या होती है जी। टेक्नोलॉजी ऐसी हर वो चीज जो कि आपकी जिंदगी आसान कर दे। लाइक आपकी जो रोजमर्रा की लाइफ है उसको आसान कर दिया जाए किसी भी लाइक साइंटिफिक वे को यूज करते हुए, दैट इज टेक्नोलॉजी। जैसे आजकल जूम ने हमारी जिंदगी आसान कर दी कि हम लोगों को बहुत ज्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ता, हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, हम जो है घर से बैठ के काम कर रहे होते हैं। वर्क फ्रॉम होम जो एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखा होगा, वो उसने चीजें तो वो सब कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू होगा। यानी आज से चंद साल पहले आप, बल्कि चंद महीने पहले आप चले जाएं, तो लोग इस चीज को इस पे माइंड करते हैं कि नहीं जी, बंदा सामने आके इंटरव्यू दे, या बंदा जो है किसी को आप कहते थे मीटिंग हम ऑनलाइन कर लेंगे, नहीं, मीटिंग सामने बैठ के होती है, मीटिंग ऑनलाइन नहीं हो सकती। तो इस तरह से ये टेक्नोलॉजी टेक ओवर करती है चीजों। हाँ, मैं एक नॉर्मली जुमला बोलता होता हूँ कि समटाइम्स जो है टेक्नोलॉजी जो है ना, वो अगर आप खुद नहीं अपनाते तो गर्दन पकड़ के लोग आपको दुनिया कहती है कि अपनाओ इसे। तो जैसे पिछले दिनों एक पोस्ट चली थी बहुत ज्यादा कि जी, हु मेक यू कम टूवर्ड्स द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इज दिस योर सीटीओ, योर सीईओ और योर कोविड-19? तो नॉर्मली पीपल का, लोगों का आंसर था कोविड-19। तो कोविड-19 हमें बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे ले गया। अगर हम उसी तरह कोविड-19 ना आता तो आज भी हम वही ट्रेडिशनल जो तरीके हैं उनको यूज कर रहे होते। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, आप लोगों ने सुना होगा स्मार्ट सिटी का नाम बहुत ज्यादा, या स्मार्ट होम्स, या स्मार्ट सिग्नल्स, और बहुत सारी इस तरह के आर्किटेक्चर्स आप सुनते रहते होंगे। तो वो स्मार्ट ये नहीं होता कि जी दैट इज गिविंग यू सम स्मार्टनेस और समथिंग। बेसिकली उसका मतलब है सेल्फ मॉनिटरिंग, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी। मींस जो आगे आने वाला दौर होगा वो एआई का जब दौर आएगा, या आप लोग आजकल डेटा साइंसेस का नाम सुनते हैं, तो उसमें जो एनालिटिकल रिपोर्ट्स बनती हैं और उसकी बेस पे जो डिसीजन होना शुरू होंगे, वो एआई की बेस पे होंगे। एआई वैसा नहीं है जैसे टर्मिनेटर 2 में दिखाया गया था कि जी रोबोट्स आएंगे एंड दे विल टेक ओवर। वो सिलसिला नहीं होगा यहाँ पे। होगा क्या कि आपके कुछ यानी पुरानी डेटा को वो इकट्ठा करेगा और उसकी बेस पे आपको बेस्ट डिसीजन बना देगा। जैसे आप लोगों ने गूगल ड्राइव, सॉरी गूगल ड्राइव कह रहा हूँ, गूगल मैप्स यूज करते होंगे आप में से सभी, नॉर्मली यूज करते हैं। किसी को किसी जगह ना रास्ता ना आ रहा हो, वो कौन सा रास्ता आपको दिखाता है? दैट इज अ लिटिल बिट ऑफ एआई बेस्ड, जिसपे लोगों ने सबसे ज्यादा ट्रेवल किया हुआ है, या जिसके ऊपर यानी जो शॉर्टेस्ट वे है वो आपको उसमें से दिखा रहा होता है। मल्टीपल वेज दिखाता है, लेकिन उसमें से शॉर्टेस्ट जो है, जिसमें सबसे कम टाइम है, वो आपको चूज करता है, बिकॉज लोग उसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं। आपने भी अगर कोई यूज किया हुआ तो वो आपके पुराने डेटा में से भी उठाना शुरू कर देता है, आपके जीपीएस सिस्टम से। तो दैट इज स्मार्टनेस। अच्छा, अब इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी जो ज्यादा यूज होंगी? दैट इज सेंसर्स, डेटाबेसेस, वायरलेस। अच्छा, फिर हर चीज आपस में इंटीग्रेट कर रही होगी।
ऐसा नहीं होगा कि जी हर चीज अलग-अलग चल रही है और आप उसको जो है ना, जैसे अभी हम बात करते हैं आगे चल के कुछ चीजों की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग की और एआई की, फिर उसके बाद ब्लॉकचेन के ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो ये तमाम चीजें आखिर में चल के इंटीग्रेट हो जाएंगी, आएंगी शायद स्टेप बाय स्टेप, लेकिन एंड पे जाके इन सामने इंटीग्रेट हो जाना और फिर जो है ना तमाम चीजें बड़ी जल्दी जल्दी चेंज हुआ करेंगी। जैसे जो प्रोडिक्शंस हैं जिनकी मैं नॉर्मली बात करता होता हूँ कि 2024 में आपकी जो डिवाइसेस हैं वो 70% बढ़ जाएंगी इंटरनेट के ऊपर। इसी तरह आपकी जो चीजें हैं लाइक यानी 2035 की प्रोडिक्शन ये है कि हर इंसान के हाथ में क्वांटम प्रोसेसर होगा। कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट देखी, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जी जो सिस्टम लोगों को चांद पे लेके गया था फॉर द फर्स्ट टाइम, आज के जो फोन्स हैं, स्मार्टफोन्स, वो उससे बहुत ज्यादा एडवांस्ड हैं। फिर भी हम लोग यानी उस अचीवमेंट का वो कुछ उसके ऊपर वो पोस्ट हुई थी। तो बेसिकली अब आप खुद समझ सकते हैं चीजें किस तरफ जा रही हैं। यानी अगर 2035 में आपके हर बंदे के हाथ में क्वांटम प्रोसेसर होगा, दैट मीन्स आपके फोन में क्वांटम प्रोसेसर लगा दिया जाएगा जो कितनी तेजी से काम कर रहा होगा। बाय द वे वो क्यों रिक्वायर्ड होगा? क्योंकि बहुत जल्दी डिसीजंस रिक्वायर्ड होंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी, एक आम बंदे की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी उस चीज से। थोड़ी सी मिसकॉन्सेप्शन है स्मार्ट सिटीज और इंडस्ट्री 4.0 को लेके, और पाकिस्तान में थोड़ी ज्यादा है कि जी हम लोग हर कुछ छोटा सा प्रोजेक्ट कर लेते हैं और उसको हम कहते हैं जी दिस इज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। दैट इज पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटी, लेकिन उसको आप प्रॉपर सिर्फ ये कहें कि वो स्मार्ट सिटी है तो यह ज्यादती है। लाइक लाहौर सेफ सिटी एक प्रोजेक्ट हुआ, उसको कहा, उसको लोगों ने कहा ये तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो गया, या ई चलानिंग सिस्टम दैट इज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। नहीं जी, दैट इज पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटी। हाँ, अब मैनेज वाईफाई का एक प्रोजेक्ट हुआ कि जहां पे आप जाएं आपको वाईफाई मिल जाता है, या लाहौर पार्किंग का एक प्रोजेक्ट हुआ था। नादरा जो काम कर रहा है दैट इज डिजिटलाइजेशन, लेकिन उसको ये कहा जाए कि ये पूरे का पूरा स्मार्ट सिटी है, तो ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट नहीं है। हाँ, दैट इज पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटी। हाँ, अगर ये तमाम प्रोजेक्ट्स अगर इंटीग्रेट हो जाए किसी जगह पे जाकर, तो यस, फिर हम इसको कह सकते हैं शायद ये स्मार्ट सिटी का एक पार्ट कवर हो गया। अभी उसके अंदर अभी आगे चल के जब हम डिफरेंट आर्किटेक्चर पे बात करते हैं, डिफरेंट चीजों पे बात करते हैं, तो आपको समझ आएगी कितने ज्यादा प्रोजेक्ट बन सकते हैं। आप में से जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे उनको फाइनल प्रोजेक्ट्स नजर आ जाएंगे कि हमें फाइनल प्रोजेक्ट क्या करना है आगे चल के। तो हमें स्मार्ट आर्किटेक्चर का फायदा क्या है? जैसे अभी अगर हम बात करें कोविड के आने से हमें क्या फायदा हो गया कि जी जो हम लोग पहले ट्रेवल करते थे जगह जगह पे, लाइक मुझे अगर कोई सेशन देना होता था या मुझे कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी होती थी, तो आई नीड टू ट्रेवल। बेसिकली यू कैन से आई यूज्ड टू ट्रेवल। नाउ अब ऐसा नहीं होता, अब मुझे ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है, मैं जूम पे बैठता हूँ एंड आई एम कनेक्टिंग विद एवरीबडी। तो इस चीज को समझिए कि ये कितनी, यानी इससे क्या चीजें बच रही हैं, यानी एक मेरी जिंदगी एफिशिएंट हो रही है। कैसे? लोगों को शायद ये एफिशिएंसी नजर नहीं आती, लेकिन सोचिए मुझे अगर इस्लामाबाद जाना सेशन देने के लिए, मेरे 4 घंटे लाहौर से, 4 घंटे मुझे जाने में लगेंगे, 4 घंटे वापस आने में लगेंगे, 1 घंटा मैं वहां पे या 2 घंटे वहां पे ट्रेवल कर रहा हूँ, तकरीबन 10 घंटे मेरे जाया हो रहे हैं। वो सिर्फ ट्रेवलिंग में हो रहा है जो कुछ हो रहा है। लेकिन अब वो 10 घंटे मैं बचा रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे सिर्फ ऑनलाइन बैठना और मुझे आप लोगों से बात कर लेनी है, या जो भी सेशन है मुझे वो दे देना। मुझे ट्रेवल करके किसी जगह पहुंचने की जरूरत नहीं है। तो एनर्जी कितनी बच रही है, यानी पेट्रोल भी तो लगता है उस पूरी चीज में, मेरे पैसे बच रहे हैं बेसिकली बहुत ज्यादा। तो एक आम बंदे की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। अब मैं उन 10 घंटों को कैसे स्मार्टली यूज करता हूँ, दैट्स ऑन माई ओन। तो और बहुत सारी चीजें आप इसको सोच सकते हैं कि और बहुत सारी चीजें जो हैं वो इस पे हो सकती हैं। लाइक आपका जो इसी तरह फिर अभी अभी देखें, अभी आपका इंटरनेट और बेहतर लोगों ने, यानी कि सपोज करें घर पे लगाना शुरू कर दिया। यानी पहले 2 MB के 1 MB के लिंक पे भी लोग बड़े खुश थे, अब 10-10 MB का लिंक कम पड़ रहा है लोगों को। तो आपकी जो है जिसे कह लें कि इंफ्रा जो है ना वो भी बेहतर होनी शुरू हो गई है। आपका एनवायरमेंटल फुटप्रिंट बढ़ना शुरू हो गया, आप हर जगह पे अवेलेबल हैं। ठीक है, अब इसको सोचिए कि और इसमें, यानी आप खुद सोचिए कि और इसमें क्या क्या चीजें आपको बेहतरी नजर आनी शुरू हो सकती है। आई होप अब मेरी आवाज सबको आ रही होगी, राइट? अच्छा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है?
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कोई भी चीज आज से, अगर मैं सिर्फ ये बात करूं कि आज से 2000 में जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी, ठीक है, तब ना तो लैपटॉप्स इतने एडवांस लेवल के थे, ना आपके फोन्स इतने एडवांस लेवल के थे, ठीक है। तो ये सब चीजें नहीं होती थी उस दौर में। अब क्या होता है, एक सेकंड मुझे सिर्फ एक इजाजत दे दीजिए, मैं सिर्फ एक मैसेज कर लूं, देन आई विल गेट बैक टू यू गाइस। ओके, अच्छा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की हम लोग बात कर रहे थे कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है, अभी देखें पिछले 20 साल में बहुत ज्यादा चीजें चेंज हो गई। यानी आप इसको ऐसे सोच लें कि मैंने जो पहली यूएसबी ली थी, या चलें उससे भी पीछे चले जाते हैं, मैंने जो पहला पीसी यूज किया था दैट वाज 386। उसके बाद यानी एप्पल टू, फिर विंडोज पे आए और वो सारी चीजें इस तरीके से चलनी शुरू हुई। 386, 486, ठीक है, पेंटियम 1, पेंटियम 2, आप लोगों को यानी अगर उन पे दिखाया जाए तो वो इतने आराम से चलते थे ना कि आप बस ऑन करके चले जाएं, उसके बाद चाय शाय बना के वापस आए तो फिर वो स्टार्ट होता हो रहा होता था सिस्टम। ये सब चीजें बेसिकली इतनी जिसे कहें तेजी से चेंज हुई हैं पिछले 20 साल में कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। अभी मैं एक और आपको मिसाल देता हूँ, यूएसबी जो मैंने पहली ली थी दैट वाज 32 MB, और उस दौर में वो दौर था फ्लॉपीज का। उससे पहले मैंने जो टेप ड्राइव है उस पर काम किया था। हाँ, वो अभी आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये एम एस कितने पुराने हैं। यस, मैं काफी पुराना हूँ ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आप इसको सोचिए कि किस तरीके से चीजें चेंज हुई हैं। अब आप 1 टेरा की यूएसबी लेके बड़े आराम से फिर रहे होते हैं। यानी मैंने अपने पीसी में जो पहली गालबन हार्ड लिखवाई थी दैट वाज 256 MB। उसके बाद जब मैंने उसको 1 GB पे कन्वर्ट किया था, 512 और फिर 1 GB के ऊपर, तो मेरे जो सीनियर थे वो मुझे कहते थे कि यार तुझे पता है कि कितना इसके ऊपर कितना डेटा आ सकता है। अच्छा जी, कितना डेटा आ सकता है? 1 GB की बात कर रहा हूँ। जितना पूरे ट्रक के ऊपर जो है ना वो पेपर्स आते हैं, तो उतना डेटा आ सकता है। तूने इतनी बड़ी हार्ड ड्राइव क्या करनी है? अब मेरा ख्याल है हमें 1 टेरा भी वो पढ़ रही होती है। मेरे फोन की 256 GB है, जस्ट इमेजिन। अब 256 GB है और वो फुल रहती है। बात समझ पा रहे हैं आप? तो ये सारी चीजें इस तरीके से चेंज हुई हैं। अच्छा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में ऑटोमेशन नहीं आती, उसमें न्यू आइडियाज आते हैं, आपका यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस आ रहा होता है। इसकी एक मिसाल आप ऐसे लें कि स्टीव जॉब्स ने जब पहला आईफोन, बेसिकली स्मार्टफोन का कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में आया, तो वो क्या वजह क्या थी उसकी? उसकी वजह ये थी, ही वाज ट्राइंग टू, यानी कोई आइडिया अपना वो लिख रहे थे। तो उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने यानी किसी को कॉल करके कोई चीज पूछनी थी, उन्होंने फोन पिक किया, दूसरे हाथ से नंबर डायल किया, आइडिया गायब, आइडिया भूल गए बात करते हुए। तब उनके जहन में ये नया आइडिया आया कि यार एक्चुअली फोन ऐसा होना चाहिए जिसका जो एक हाथ में आप पकड़ें तो उसके दोनों, वो तो खैर वो एक अलग बात है कि आजकल जो फोन आ रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, वो रीजन उस पर पूरा नहीं उतरते। लेकिन मकसद ये था कि थंब दोनों चारों कॉर्नर्स पे इकट्ठा पहुंच सके। तो एक प्रॉब्लम को उठाया, उसका सोल्यूशन बनाया। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जब भी होती है तो वो हाफ सिस्टम पे चली जाती है। अगर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि 2035 में आपको क्वांटम प्रोसेसर आपकी जेबों में नजर आएगा। अभी क्वांटम कंप्यूटर $10 मिलियन और ये सोचने में हवा लगती है बात, लेकिन पहले इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हो रहे थे, अब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हो चुके हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जब भी होती है उसका जो अगला सीजन कहें या अगला जो वरियन जो आता है वो हाफ टाइम में आता है। 20 साल में बहुत चेंजेस आ गई, अब अगले 10 साल में आपको बड़ी डिजास्ट्रिक चेंजेस नजर आएंगी। उसके बाद 5 साल में, फिर हर 2.5 साल में आपको बहुत ज्यादा ऐसी चेंजेस नजर आएंगी कि जो आप सोच भी नहीं सकते।
यानी आप सिर्फ ये सोचें, अगर आप में से किसी ने बैक टू द फ्यूचर 2 देखी हो, तो जो चीजें हमने वहां पे देखी थी, यानी दैट वाज 1980s मूवी, उसके अंदर जो चीजें दिखाई गई थी हम आज होती हुई देख रहे हैं। होलोग्राम, वीडियो फोन्स, और फिर उसके बाद उड़ती हुई फ्लाइंग कार्स, ड्राइवरलेस कार्स, ये सब चीजें आपको अब नजर आ रही हैं। तो दिस इज हाउ द थिंग्स विल चेंज। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से आती है कि आपने एक प्रॉब्लम को उठाया और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला यूजर्स के हिसाब से। दिस इज कॉल्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अभी जो जो आगे चलते हैं आपको और बातें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, आपने एक चीज को, वही बात जिस तरह मैंने भी बात की, एक प्रॉब्लम को डिस्कवर किया, ठीक है, उसके हिसाब से आपने डिजाइन चीजें की और उसका पूरे का उसमें जो है ना एक टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आपने उसका एक सोल्यूशन बना दिया कि दिस इज द सोल्यूशन। इसकी एक मिसाल अभी चलें थोड़ी देर में देता हूं, अभी आगे चल के जब हम बात आईओटी पे बात करते हैं तो फिर मैं उसकी मिसाल आपको देता हूं तो ज्यादा समझ में आएगी। अच्छा जी, इंडस्ट्री 4.0 क्या है? इंडस्ट्री 4.0 को मैं सबके सामने एक्चुअली ये बात करता हूं कि हमें इंडस्ट्री 4.0 ने ये मौका दिया है कि आओ दुनिया के साथ खड़े हो जाओ। यानी इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन 4.0 है, उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, डेटा साइंसेस, ब्लॉकचेन, 5G, एआई, ये तमाम इसका पार्ट। जब यानी सारा कुछ इंटरनेट से कनेक्ट है, इंटरनेट हर बंदे के पास है, अगर आप उससे फायदा नहीं उठा रहे तो ये आपकी अपनी गलती है। अच्छा, कुछ लोग ना नॉर्मली बात करते हैं कि पहले 3 रेवोल्यूशन हमसे मिस हो गए जी, हम उनको पकड़ नहीं पाए। पहले रेवोल्यूशन में हम थे ही नहीं, पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता था। दूसरे में भी यही प्रॉब्लम थी कि पाकिस्तान था ही। जब तीसरा आया, दैट वाज 1969 में स्टार्ट हुआ वो, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे। ठीक है, कंप्यूटर आ गया, टीवी आ गया, ये सब चीजें आ गई, हमने सीखनी भी शुरू कर दी, लेकिन इंटरनेट इतना फ्रिक्वेंट नहीं था। यानी मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम 1994 में इंटरनेट यूज किया था। मुझे एमआईटी को एक वाइट पेपर, वो एक पेपर भेजना था और मुझे एक ईमेल के थ्रू उनको भेजा, वरना या तो पेपर में मैं उनको वो करके भेजता, ठीक है, लेकिन वो उनको जल्दी भेजना था तो मैंने ईमेल की और मुझे एक खास जगह पे जाके, लाहौर में एक ही जगह होती थी तब, और मुझे वहां पे जाके 1000 रुपीज पे करके तो मुझे एक ईमेल करनी पड़ी। ये जस्ट आपको बताने के लिए कि अब चीजें कितनी आसान है। अब आपके पास, आपको एक चांस मिल गया हम सबको कि इंडस्ट्रियल 4.0 के थ्रू कि हम लोग चीजें किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम किस तरीके से दुनिया के साथ मिल सकते हैं जाके। ऐसा नहीं है कि जी आपको यानी जैसे कहें कि मौका नहीं मिला, ये मौका है अब हम सबके पास कि हम इन टेक्नोलॉजीज में किसी एक टेक्नोलॉजी को पकड़ लें और उसमें काम करना शुरू कर दें। यानी लोग नॉर्मली कहते हैं कि जी जो हमारे हमसाया मुल्क है जी, वो देखें कितना कहां पे पहुंच गया। बाय द वे, हम उनसे जल्दी कर लेंगे काम। रीजन बिहाइंड, हमारी आबादी थोड़ी है, हमारे पास एक्सपर्ट्स ज्यादा हैं, हम ज्यादा एक्सपर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? अगर हम ज्यादा एक्सपर्ट्स जनरेट कर सकते हैं तो हम उतनी आसानी से भी जो है यानी इस रेस में आगे निकल सकते हैं। उनको करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। जितना बड़ा मुल्क होता है उसको उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही होती है, क्योंकि वहां पे एक्सपर्ट्स उतने कम होते हैं। यहाँ पे ये सोचें कि हम अगर आज पर बैच 20,000 बंदे निकालते हैं तो 20,000 एक्सपर्ट्स भी तो बन सकते हैं। जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, आगे चलते हैं। ओके, कंपोनेंट्स, जिस तरह अभी मैंने बात की, कंपोनेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या हैं जी? डेटा साइंसेज है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है। इसके अंदर 5G मेंशन नहीं है, 5G इज आल्सो पार्ट ऑफ इट राइट नाउ। यानी इससे पहले 5G पे क्योंकि इतना काम नहीं हो रहा था, अब लोग उस पर काम करना शुरू हो रहे हैं। तो उसके ऊपर सिर्फ ये सोच लीजिए कि अभी हम आगे चल के जब चीजों पे बात करना शुरू करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी व्हाई वी नीड 5G।
मिथ इज समथिंग कि जी 5G से कोरोना हो गया और समथिंग, उस तरफ नहीं जाना हमें, यानी प्रैक्टिकल बातें करनी है, बिकॉज वी आर द टेक्नोलॉजिस्ट। हमें देखना है कि टेक्नोलॉजी हमें किस तरफ लेके जा रही है, रादर देन कि हम ये सोचना शुरू कर दें कि ओहो इसका तो ये ठीक है, प्रॉब्लम हो सकती है उससे, लेकिन हमें उसका सोल्यूशन भी तो ढूंढना है। अब 5G आपके 4G से 100%, यानी उसको उसकी स्पीड 100, यानी कि 100 गुना उसको ज्यादा बनाया जा रहा है। यानी जो यूएस के अंदर जहां पे उन्होंने AT&T ने इसका वो निकाला था, डेमो निकाला है, वहां पे आप इमेजिन कीजिए कि कंज्यूमर को उन्होंने जो टेस्ट किया था कंज्यूमर के पास, दैट वाज 536 MB पर सेकंड के हिसाब से वो ऑलरेडी कर चुके हैं इसको टेस्ट। और ये कंज्यूमर की टेस्टिंग बता रहा हूं, मैं कॉर्पोरेट की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं कि किसी ऑफिस को आपने क्या दिया और वो कॉर्पोरेट लिंक और जो आपका CIR लिंक है जो कि कमिटेड होता है, उसकी बात नहीं हो रही। एक कंज्यूमर की बात हो रही है जो मेरे घर में इंटरनेट लगा हुआ है। 536 MB पर सेकंड तक वो टेस्ट कर चुके हैं इस चीज को। अभी आगे चल के बात करते हैं तो आपको समझ आएगी, जैसे मैंने अभी बात की थी इंटरनेट, यानी आपके 70% चीजें अगले 4 साल में बढ़ जानी है, तो 5G क्यों रिक्वायर्ड है, खुद सोचना शुरू कीजिए इस बात को। अब बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। हर चीज को इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ये सोच लीजिए हर चीज आपसे इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। सादा जुबान में हम बात करते हैं, हम इसकी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज में नहीं जाते। हर चीज आपके साथ इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। जस्ट लाइक आपने गूगल होम का नाम सुना होगा, आपने अलेक्सा का, अमेजॉन अलेक्सा का नाम सुना होगा। वो क्या कर रहे हैं, आप ने एक, वो शायद अफरीदी साहब का जी एक इश्तिहार चलता है कि जी AC ऑफ हो जाओ या ऑन, मुझे बिल भेज दो और समथिंग। वो क्या है, वो गूगल होम को वो कह रहे होते हैं कि जी आप इसको ऑफ ऑन कर दें मेरी AC को। अब मैं थोड़ी सी इसको, इसकी अगर लाइव मिसाल की तरफ जाऊं आपके साथ, तो आप ये सोच लीजिए कि आप ऑफिस से निकले हैं या आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकले और आपने घर पहुंचना और आपने अपने AC को मैसेज कर दिया कि जी मैं आधे घंटे में घर आ रहा हूं, तुम ऑन हो जाओ। नाउ व्हाट, आप जैसे ही घर पहुंचे तो AC ऑन था, AC ऑन हो गया। इसी तरह आपकी बाकी तमाम चीजें भी इसी तरह कनेक्टेड हैं आपसे। तो दैट मींस कोई भी चीज आपके साथ इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये बिल्कुल सादा जुबान में हम बात करते हैं। इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग जब आएगा, अभी आपने AC को लहदा मैसेज किया, आपने लाइट्स को लहदा मैसेज कर दिया, आपने कॉफी मशीन को लहदा मैसेज किया, आपने म्यूजिक सिस्टम को लहदा मैसेज कर दिया। अब इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग आता है। आपने सिर्फ AC को मैसेज किया, AC ने बाकी तमाम चीजों को जो भी कनेक्टेड है उनको बता दिया कि भाई बंदा घर आ रहा है, आप सब ऑन हो जाओ। ये चीजें इसी तरीके से होंगी। यानी आपको, हमें लगता है कि ओ हो पता नहीं कब की बात हो रही है, ये अगले चंद सालों में आपको चीजें होती हुई नजर आएंगी। देखें क्लाउड कंप्यूटिंग का दौर ऑलरेडी चल रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स अगले 1-2 सालों में, आप अभी, यानी गूगल होम मेरे घर पे लगा हुआ है, ठीक है, उससे मैं कुछ ना कुछ कनेक्ट करता हूँ। आपको और बहुत सारी चीजें, जैसे आप दो साहब आप कुछ ना कुछ करते ही होंगे इन चीजों से, आपको ये बहुत चीजें देखें, क्योंकि ये लाइफस्टाइल बन जाएगा तो बहुत आसानी से ये चीजें आप लोगों को नजर आनी शुरू हो जाएंगी डिफरेंट जगहों पे। अब उसके बाद अगली मिसाल अगर हम लें, उसी मिसाल को उठाते हैं इसी वाली को और AI पे चले जाते हैं। अच्छा, ये जो मैं अब मिसाल देने लगा ये AI की छोटी सी मिसाल है, ये नहीं समझ लेना कि ये मशीन लर्निंग और ये जो है ना ये जी ऐसे कि शायद इतनी ही है, नहीं। छोटी सी मिसाल से शुरू करते हैं। AI के अंदर अब वो जो AC जिसको मैंने मैसेज किया था, मैंने वहां पे उसको कहा है कि तुम 3 दिन तक मेरी जो रूटीन है ना उसको लर्न करो, और अगर मेरी रूटीन सेम रहती है तो तुम क्या करो, इसको सीख लो। चौथे दिन वो क्या करेगा, वो मुझसे मैसेज करके पूछता है AC कि जी आप आधे घंटे में घर आ रहे हैं। मैं उसको यस और नो कर सकता हूं, ठीक है। अब उसने मुझसे पूछा, मैंने कहा यस जी मैं आ रहा हूं, उसने बाकी तमाम चीजों को बता दिया कि जी तमाम चीजें ऑन हो जाए। अब इसकी लाइक ये एक छोटी सी मिसाल मैंने आपको AI की दी है। अच्छा,
अब एआई के पास जो डेटा आया वो कहां से आ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क रखिएगा, अभी आगे चल के इस पे बात करते हैं। मैंने यानी ये जो मिसाल आपको समझ में आई होगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम कर रही है। अच्छा, बाय द वे ये चीज ऑलरेडी आप लोग यूज कर रहे हैं, फील नहीं हो रही होगी आपको। आप में से जो आईफोन यूजर्स हैं, मुझे एंड्रॉइड का इतना नहीं पता, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन जितने आपके आईफोन यूजर्स हैं उनके ऑलरेडी फोन में ये चीज है। अगर आप 2 दिन तक सेम टाइम पे अलार्म लगाएं, सेम टाइम का, तो वो आपसे पूछता है कि जी मैं अब इस चीज का अलार्म, इधर का अलार्म लगा दूं दोबारा से। आपको सिर्फ उस पर ओके करना होता है। लेकिन आप लोगों ने शायद कभी ये चीज फील नहीं की होगी, बिकॉज ये बात नॉर्मल हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले पीछे पीछे जाते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल बन रही है, टेक्नोलॉजी प्लस लाइफस्टाइल इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो एआई ने क्या किया, अभी हम थोड़ी सी बड़ी मिसाल की तरफ चले जाते हैं, 2-3 और मिसालें इसकी देखते हैं। अभी आपने ये नहीं देखना कि वो डेटा कहां से उठा रहा है, वो भी हम उस पर बात करते हैं थोड़ी देर, ठीक है। अच्छा, अब एआई के ऊपर उसने क्या यानी कॉफी मशीन है, कॉफी मशीन के अंदर मेरा एक पैटर्न है चीजें परचेज करने का, कॉफी परचेज करने का। ये बाय द वे सब ने, अगर मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे हैं तो वो आज पढ़ेंगे कि दोबारा से ये मैंने जो है ना दे दी। पिछले दिनों मैं एक टीवी शो में गया हुआ था, वहां पे भी मैंने ये मिसाल दी थी बाय द वे। खैर, क्योंकि समझाने के लिए आसान है, सो दैट्स व्हाई मैं इसी मिसाल को लेके चल रहा होता हूँ, क्योंकि ये आसानी से समझ में आ जाती है। अच्छा, कॉफी मशीन ने क्या किया, अब कॉफी मशीन में कॉफी खत्म होने लगी है, और मेरा एक पैटर्न है कि मैं पहले मोका करता हूं, देन मैं आयरिश करता हूं, देन मैं कैपेचिनो ऑर्डर करता हूं, और मैं किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाता हूं और मैं वहां से परचेज कर लेता हूं। थ्रू मैं क्रेडिट कार्ड पे कर रहा हूं, या थ्रू मैं जिस तरीके से भी पे कर रहा हूं, इजी पैसे से या क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। मशीन एआई की छोटी सी थोड़ी सी बड़ी मिसाल की तरफ जाते हैं। एआई उसने क्या किया, मशीन ने देखा 3 दफा मैंने सेम चीज किया, उसने अब लर्न कर, इस बार बारी है मौका परचेज करने की। वो खुद ही वेबसाइट पे गई, उसने परचेज की, उसने मेरी ई कॉमर्स जो वेबसाइट जहां से मैं परचेज करता हूँ, पिछली 3 दफा मैं परचेज कर चुका हूँ, वहां पे वो गई, उसने खुद ही ऑर्डर कर दिया, मेरे क्रेडिट कार्ड से उसने खुद ही पैसे डिडक्ट करवा दिया, मुझे सिर्फ डिलीवरी घर पे आ गई। काम 10 मिनट का है, लेकिन 10-10 मिनट करते हुए मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, एफिशिएंट लाइफ। मेरी लाइफ एफिशिएंट होनी शुरू हो जाएगी, इफेक्टिव होनी शुरू हो जाएगी। अब थोड़ी सी और बड़ी मिसाल में जाते हैं। टेस्ला, सबने नाम सुना हुआ। ड्राइवरलेस कार्स की हम बात करते हैं, गाड़ी खुद घर से निकले और अपना जब भी उसका सर्विस का टाइम हो वो खुद चली जाए वहां पे, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। मेरा जो 1.5-2 घंटे जाया होते हैं उस काम में, वो मुझे करने की जरूरत नहीं है। अब उसको खुद पता है कि इसने पिछले 3 दफा इसने वहां से ऑयल चेंज करवाया था, वहां से सर्विस करवाई थी, उसने खुद ही अपॉइंटमेंट ली और वहां पे वो खुद ही चली गई। यानी हम ड्राइवरलेस कार्स की बात करते हैं कि जी सिर्फ ड्राइव थ्रू पे काम हो रहा है, और जी गाड़ी आप सो जाएं और ये कर लें और वो कर लें और वो चलती रहेगी गाड़ी। लेकिन दिस इज द रियल एग्जांपल, जो असल में आगे चल के आपको जो चीजें नजर आएंगी, दिस इज द एआई एप्लीकेशन। आप इस पे काम कर सकते हैं। यानी अगर आपको मैं एक प्रोजेक्ट की मिसाल दूं, जो आप में से FYP करना चाह रहे हैं जो लोग, कि जी आप एक छोटी गाड़ी पकड़ें और उसको सिर्फ आपने क्या उसके अंदर प्रोग्रामिंग करनी है कि जी वो गई, यानी कि उसने 100 मीटर्स का उसने जो है वाया कवर करना है, जाते हुए रास्ते में कितनी हर्डल्स आई उसने खुद ही मूव किया, एंड देन वो आगे गई, आगे फिर हर्डल थी, उसने वापसी पे वो ये लर्न कर चुकी है ऑलरेडी ऑलरेडी सारा कुछ। दैट इज एआई। यानी मैंने जो बात थोड़ी देर पहले की थी, यानी रोबोट्स आ जाएंगे वो टर्मिनेटर 2 की तरह टेक ओवर कर लेंगे, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जो कहते हैं ना लोग जॉब्स कम हो जाएंगी, वो सिर्फ यहां पे जाके होंगी कि जी स्किल्ड बंदे की जरूरत पड़ जाएगी, ज्यादा बढ़ जाएगी। लाइक कि अगर मुझे ये चीज नहीं आती कि जी मैंने उसको 3 दिन की प्रोग्रामिंग मैंने उस पर करनी है, प्रोग्रामिंग की बात नहीं हो रही, वो ज़ाहिर यूजर इंटरफेस होगा, लेकिन अगर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि मैंने 2 दिन पे लगाना, उसका लर्नर मैंने 3 दिन पे लगाना, मैंने 1 दिन पे लगाना है, तो मुझे फायदा नहीं होगा इस पूरी चीज का। बात फॉलो कर पा रहे हैं मेरी? तो ये पूरी की पूरी चीज है।
आपको एआई में इतनी तमाम चीजें नजर होती हैं कि मैंने भी छोटी छोटी सी मिसालें दी हैं, लेकिन इसके अंदर कितनी चीजें इंटीग्रेट होंगी सिर्फ ये सोचें। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, आपका जो है एआई फिर आ रही है, और डेटा वो कहां से उठाएगी, अब हम उस पर चलते हैं। यानी डेटा कई दफा चेंज हो सकता, कुछ भी हो सकता है, वो डेटा उठाएगा ब्लॉकचेन से। इसीलिए ब्लॉकचेन को कहा जा रहा है दैट इज न्यू इंटरनेट। यानी सब लोगों को लगता है कि ब्लॉकचेन पता नहीं बहुत हवा चीज है, ओ जी ये तो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में, कहा नहीं। यानी आप अपना तमाम डेटा, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले कॉफी मशीन वाली बात की, या उससे पहले एसी वाली में चले जाते हैं, उसने मेरी चीज लर्न कहां से की, मैंने 3 दफा कहां पे अपना डेटा रखा था जो परमानेंट डेटा था जहां से चेंज नहीं हो सकता, दैट इज ब्लॉकचेन। मैंने कॉफी मशीन में वापस आए, कॉफी मशीन को कैसे पता है कि मैं ई कॉमर्स, मेरा जो पैटर्न है परचेज करने का वो क्या है, कॉफी मशीन को कैसे पता है चलेगी ये बात कि ये ऑथेंटिक बात है। यानी वैसे तो अगर ऑथेंटिक ना हो तो फिर तो कोई भी ये काम कर लेगा, कॉफी मशीन किसी और का क्रेडिट कार्ड दे दे, ठीक है, फिर शायद दुनिया उस तरफ चली जाए, लाइक टर्मिनेटर 2 वाली तरफ, ठीक है। बात फॉलो कर पा रहे हैं मेरी? तो वो जो ऑथेंटिकेशन है वो कहां से हो रही है, कंपनी को कैसे पता लग रहा है कि जी ये जो मेरे पास कार्ड आया ये जी बिल्कुल ओरिजिनल बंदे का है, ये इसी जगह से ऑलरेडी इसने परचेज किया हुआ है, ये तमाम चीजें ब्लॉकचेन साथ साथ चलेगी, बाकी तमाम टेक्नोलॉजीज चेंज होती जाएंगी, आगे की तरफ जाती जाएंगी, और ये तमाम की तमाम चीजें इंटीग्रेट रहेंगी हमेशा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आएगा, डेटा कहां पे पड़ा होगा? जो लोग नाम लेते हैं ना बिग डेटा का, अभी तो बिग डेटा है ही नहीं, बिग डेटा ने तो अभी आना है। लोग यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं जी इस तरह तो डेटा बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो तब भी तो रॉ डेटा और क्लीन डेटा को अलग अलग करेंगे ना आप, तभी तो डेटा साइंटिस्ट की जरूरत पड़ेगी। ये बेसिकली सब चीजें इसी तरीके से होंगी, और ये बहुत जल्दी आपको होती हुई नजर आनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, बाय द वे ब्लॉकचेन कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? ये हर जगह पे यूज हो सकता है। यानी मार्केट, आप किसी भी चीज का नाम ले लें, वहां पे आपको जो है ब्लॉकचेन नजर आएगा, क्योंकि इसके बगैर, क्योंकि ऑथेंटिकेशन कहीं नहीं हो रही, अभी आजकल तो नहीं हो रही ना। यानी कोई भी आपका डेटा फोर्ज कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, कोई भी हैक कर सकता है, तब वो प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए ये आपको हर जगह पे नजर आएगा। ये तमाम इसके यूज केसेस लिखे हैं, कहाँ पे आप सोच सकते हैं, हेल्थ केयर ले लें, वोटिंग ले लें, रियल स्टेट ले लें, एनीथिंग। यानी आप ब्लॉकचेन को अगर सादा जुबान में ये कहना, द इम्यूटेबल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम इज ब्लॉकचेन। अब हम बात करते हैं कि कितने प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। पहली उस स्लाइड पे वापस जाएं, लाहौर सेफ सिटी बहुत पता नहीं क्या बन गया और समथिंग लाइक दिस। सिर्फ ये प्रोजेक्ट्स देखें जो आप स्मार्ट सिटी के अंदर कर सकते हैं, जिसमें एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इंटीग्रेटेड। स्मार्ट होम्स बहुत सारे लोगों को सुनने को मिल रहा है, स्मार्ट लाइट्स बहुत सारे लोगों को सुनने को मिल रहा है, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ कि आपको सिर्फ ये सोचें कि स्मार्ट सेवरेज सिस्टम बन जाए, पानी नीचे से पाइपलाइन से गुजर रहा है, एवरी 100 मीटर एक सेंसर लगा दिया जाए कि पानी गुजर गया यहाँ से। अभी क्या होता है, कहीं से कोई प्रॉब्लम आई, पूरा 1 किलोमीटर की लाइन थी, सारी की सारी खोद दी, प्रॉब्लम फिर भी नहीं मिली, दूसरे किलोमीटर में थी। अगर एवरी 150 मीटर, एवरी 100 मीटर सेंसर लगा दिए जाए, मॉनिटरिंग हो रही है, पानी कहाँ से क्रॉस नहीं हो रहा, सेंसर बता देगा फौरन, आपको सिर्फ उतने हिस्सा खोदना पड़ेगा, आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट बच गई, लोगों का आपका लाइफस्टाइल सिंपल हो गया, इफेक्टिवनेस आ गई। चलें एक और चीज, सेल्स की मिसाल देता हूं यहाँ पे। किस जगह पे, यानी आपकी कोई कंपनी है जो लाइक सर्विस शूज, कोई भी शूज की कंपनी ले लें, किस जगह पे शूज ज्यादा, कौन सा शूज ज्यादा परचेज हो रहा है? अभी किस तरह चेक करना पड़ता है? मैनुअल देख के, ठीक है, आपको कभी वो चीज जो आप लेने जाते हैं आपको मिल ही नहीं रही होती कि मैं भी कल तो देख के गया हूं, नहीं जी वो बिक गई। अगर वो आपको ये डेटा, जो डेटा एनालिटिक्स की हम बात करें, वो आपको डेटा देना शुरू कर दे कि इस जगह पे जो चीजें पड़ी हुई हैं वो लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, उससे आपका 70% रेवेन्यू उससे जनरेट हो रहा है जी, तो अगली दफा आप उसकी क्वांटिटी डबल नहीं कर देंगे? आपका डेटा जब वो ऑर्डर कर रहा होगा, यानी खुद ही से, तो वो उस चीज को ज्यादा ऑर्डर कर देगा।
इसी तरह अभी ये स्मार्ट होम्स के अंदर स्मार्ट फ्रिजिंग एक सिस्टम है, यानी खुद सोचें फ्रिज खुद से तमाम चीजें ऑर्डर करनी शुरू कर दे, ठीक है, आपका जो डिस्पेंसर है वो खुद से ये काम करना शुरू कर दे। अभी बाय द वे हम आहिस्ता आहिस्ता मूव हो रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन सिस्टम की तरफ। बाय द वे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ये कैसे हो सकता है, लेकिन आप सोचें लोगों की रीच कितनी बढ़ जाएगी। यानी मैं पाकिस्तान में बैठ के इस टाइम कितने लोगों से बात कर रहा हूँ, दैट इज स्मार्ट एजुकेशन। मैं यहां पे बैठ के कितने लोगों को एग्जाम ले सकता हूं लोगों का। तो ये बात इस तरह से है, आपकी स्मार्ट लिवेबिलिटी आ जाएगी और बेतहाशा चीजें हैं जी, जो आप इसके अंदर इतने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। दिस आर जस्ट आइडियाज कि आप इनको सिर्फ सोचना शुरू करें, इसके यानी इससे डबल और भी बन सकते हैं बाय द वे, ठीक है। अच्छा जी, स्मार्टेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड इज दुबई। आपने उनकी शायद अगर नहीं देखी तो उनकी स्मार्ट दुबई ऐप है, वो जरूर देखें, ठीक है। 2021 में दे आर गोइंग टू प्लान अ कंप्लीट स्मार्ट सिटी, जो कि और इसको फर्स्ट ब्लॉकचेन सिटी भी कहा जा रहा है। और इसमें एक मैं आपको मिसाल दे देता हूँ छोटी सी, कि लाइसेंस बनाना, वहां पे आप जाएं, वहां पे मशीन बूथ्स बने हुए लगे हुए हैं, जहाँ पे आप लाइसेंस जो है ना आपका अपडेट बेसिकली रीन्यू आप करवाने जाएं तो हो जाता है। मैं इसकी एक मिसाल एक अपना वो बता देता हूँ वाकया। वो हुआ ये कि मेरा ना आईडी कार्ड मुझे इशू ये हुआ कि मेरे आईडी कार्ड में मैंने रीन्यू करवाना था, मुझे ट्रैवल करना था एक्चुअली मुझसे भाई, तो उसमें कहा जी कि चिप वाला जो है ना वो आईडी कार्ड चाहिए होगा, उसके बगैर वीजा नहीं लगेगा। तो मैं वो करवाने के लिए गया। अच्छा, मैं बाय द वे फिर के फुर के मिडिल ईस्ट और यूरोप में वापस आ गया। यहाँ पे वो थंब इम्प्रेशन वाला बहुत सीन चल रहा था, तो मैं एक दिन बैंक चला गया, अच्छा थंब मुझे वो करवाना है बायोमेट्रिक। तो उन्होंने मुझे कहा जी कि आपका नाम गलत लिखा हुआ है। मैंने अच्छा, मैंने तो पढ़ा भी नहीं था, ठीक है। दैट वाज MAN की जगह MAM लिखा हुआ था, ममजूर लिखा हुआ था। तो वो मेरे लिए बड़ा परेशान। मैंने कहा चलो इसको अपडेट करते हैं कि ये, मैंने उनको बताया वैसी बात की, मैंने कहा जी मैं तो इतनी दुनिया पर आया हूँ, तो मुझे तो कहते अगर आ जाता तो सर। मैंने कहा हाँ ये भी ठीक है। मैं दोबारा गया उनके पास। अब इससे पहले सोच लें मैं ऑलरेडी 3 घंटे लगा चुका हूँ वहां पे इंतजार करके और सारी चीजें। उसके बाद मैं दोबारा उसको अपडेट करवाने के लिए गया तो मुझे 3 घंटे फिर लगाने पड़े वहां पे। देन छोटी ईद का टाइम था, ये पिछले साल की बात है गालिबन, ठीक है। छोटी ईद का टाइम था, मैंने जो है फिर से यानी वो कुछ फॉल्ट आ गया, जो है वहां पे जो है ना उनसे डेटा मेरा गुम हो गया और कुछ इस तरह की तो वो इस तरह के इशू, तो मुझे 3 घंटे दोबारा लगाने पड़े। तो 9 आवर्स मेरे, एक 9 मैन आवर्स जाया हुए एक काम के पीछे। दुबई में क्या है जी, आप जाएं, आपको रीन्यू करवाना है, आप अपना एमरेट्स आईडी दें, आप अपना लाइसेंस नंबर डालें, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डालें, कैश हो गया। उसके बाद अगर आपको कोई अपडेट करना है, कोई चीज करनी है, ठीक है, नहीं तो सबमिट करें। 3 मिनट में आपको आपका जो है ना लाइसेंस रीन्यू होकर मिल जाता। 9 आवर्स 3 मिनट्स, दैट मीन्स 8 आवर्स 57 मिनट्स 3 मिनट के काम के पीछे जाया किए गए। दुबई इस तरफ जा रहा है, अब आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। इसी तरह इसके लिए पूरे पूरे जो है ना इकोसिस्टम डिजाइन होते हैं। दिस इज नॉट लाइक कि जी बस आपने सोचना है और बस जी जाके आप शुरू कर दें। अगर आप आज इसका इकोसिस्टम बनाना शुरू करें, आज आप इसका फ्रेमवर्क बनाना शुरू करें ना, तो यू नीड टाइम, एटलीस्ट 1 ईयर 6 मंथ 1 ईयर का काम है ये, कि कौन कौन से किस किस को आपने ऑनलाइन लेना है और क्या चीज है। इकोनॉमिकल ग्रोथ इससे आपको बहुत ज्यादा होती हुई नजर आएगी। जैसे अभी मैंने कुछ मिसालें दी कि आपका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है कितनी बढ़ सकती है सेवरेज सिस्टम में, फिर इसी तरह आपके जो मैन आवर्स हैं वो किस तरह बढ़ सकते हैं, ठीक है। आपके मैन आवर इंक्रीज हो जाएंगे बहुत ज्यादा और उनके थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपका ओपेक्स बहुत ज्यादा यानी कि बचना शुरू हो जाएगा। कैपेक्स ठीक है, किसी जगह पे ज्यादा लग रहा होगा, किसी जगह कम लग रहा होगा, लेकिन आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बचना शुरू हो जाएगी। ये जी कुछ फिगर्स हैं कि जो सर मैंने 2024 की बात आपसे कर दी, ठीक है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अगले 3 साल में $227 बिलियन की मार्केट बनने जा रही है। अब ये हाँ, एक लोग कहते हैं हमारे ग्रुप पे पूरे का पूरा, लेकिन एक इंडिविजुअल के ऊपर है कि वो बीच में से कितना निकाल लेता है। वो 1 बिलियन निकालता है कि वो 100 बिलियन निकालता है। आई एम सो सॉरी, जोक्स अपार्ट, लेकिन आप लोगों को कितनी परसेंटेज बीच में से निकालनी है खुद एफिशिएंट होके, दैट्स अप टू यू।
सिर्फ ब्लॉकचेन की जो मार्केट है उसको सोचें कि वो 7 बिलियन 2021 में होगी और वो 23 बिलियन डॉलर्स 2024 में हो जाएगी, और आपकी इकोनॉमिकल ग्रोथ वर्ल्ड वाइड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ 16% से 22% बढ़ जाएगी। जस्ट इमेजिन दैट। ये कुछ इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं जी, जो आपके, फिर सोचिए कि आपकी जिंदगी पे कितना फर्क पड़ेगा इस चीज का। ये एक सिंपल सी चीज है, ये मैं नॉर्मली सोचता होता हूँ कि जी एवरी वंस इन अ व्हाइल द न्यू टेक्नोलॉजी, यानी कोई नई प्रॉब्लम आपको एक मोटिवेशन देती है और आप उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, और समटाइम्स जो इमेजिनेशन है वो आपको जो है ना बहुत ज्यादा नॉलेज से ज्यादा आपकी इमेजिनेशन आपको किसी जगह पे लेके जा रही होती है। तो जस्ट इमेजिन द थिंग्स। देन अगला, इस टाइम सबके दिमाग में क्वेश्चन आ गया, यार ये क्या चीज हो गई, अब आगे चल के क्या होना चाहिए, करना क्या है ये तो बताओ। ठीक है ना। सबसे पहले अपनी एक फील्ड चूज कर लीजिए कि मैं एआई में काम करूंगा, मैं आईओटी में काम करूंगी, मैं आईओई में काम करूंगी, मैं ब्लॉकचेन को पकड़ूंगा, और वट एवर इट इज, एंड स्टार्ट डूइंग इट। क्लाउड कंप्यूटिंग में काम करूंगा, ठीक है। और चीजें ओवरनाइट चेंज नहीं होंगी, ये हमेशा याद रखिएगा। ये चैलेंजेस आपको आने वाले हैं आगे आके, ठीक है। और सबसे मजे का जो चैलेंज आपको आएगा, डिनाइल। यानी मुझे नहीं पता मैंने आप में से कितने लोगों का दिमाग चेंज कर दिया, लेकिन ये डिनाइल आपको देखने को मिलेगा। किसी के पास आप ब्लॉकचेन की बात लेके जाएंगे, ओहो आप क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, ये बात ना करें सर, मैं क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्लॉकचेन की बात कर रहा हूँ। ब्लॉकचेन इज फार मोर देन दिस, ठीक है। जी मैं एआई की बात कर रहा हूँ सर, ओहो आप तो बहुत 10-15 साल आगे की बात कर रहे हैं। नहीं सर, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, अगले 5 साल। तो कहने का मकसद ये है कि आपको डिनाइल बहुत ज्यादा मिलेगा, बट बी स्मार्ट, बी इनोवेटिव, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यू बिकम सक्सेसफुल इंशाल्लाह, ठीक है। और दैट्स ऑल जी, थैंक्स फॉर योर टाइम। और मुझे नहीं पता यहाँ पे क्यूरीज मैं कैसे ले सकता हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि एक्चुअली मेरा एक और सेशन है थोड़ी देर में, तो यहाँ पे अगर आप लोगों की क्यूरीज हैं आप मैसेज कर दीजिएगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दोज थ्रू वीडियो मैसेज और थ्रू जो है टाइप मैसेज। आप मुझे वो कर दीजिएगा, दुआ में जरूर याद रखिएगा। एंड थैंक्स लॉट, आई होप आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा ही होगा इस पूरे इवेंट से। एंड थैंक्स फॉर द कम्युनिटी एंड थैंक्स यू ऑल। सो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से जो है मुलाकात होगी। आप लोगों को जो भी क्यूरीज हो रिगार्डिंग योर कैरियर, रिगार्डिंग योर डिस्कशन अबाउट दिस डिस्कशन, आप काइंडली एक कमेंट और छोटा सा वो भेज दीजिएगा। मैंने कोशिश तो की है कि मैं तमाम चीज़ों को कवर कर जाऊं, लेकिन इफ यू स्टिल हैव सम क्यूरी अबाउट योर कैरियर कि आपको क्या करना चाहिए, क्या चीज़, तो प्लीज सबमिट योर क्यूरी। आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दोज इंशाल्लाह। एंड थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाह।